खबर आज 2.5 साल बीते सरपंच के कार्यकाल को निरीक्षण की खबर आज क्या 2.5 साल में सरपंच जनता के वादों पर खड़े उतर पाए हैं। जो वादे सरपंच ने जनता से किए उन वादों को पूरा कर रहे हैं या फिर ये कहा जाए कि सरपंच कितना विकास कर रहे हैं पंचायत में, ये हम जानेंगे। आज हम पहले शुरुआत करने वाले हैं ग्राम पंचायत सुजरमा से, जहां एडवोकेट अनुराग लक्ष्मी दो सरपंच हैं। ये पंचायत अपन लिखती चुनी क्योंकि यहाँ एक एडवोकेट और ये सरपंच संघ के अध्यक्ष भी है, उस वजह से चुना कि पहले शुरुआत इन्हीं से हो जाए। ग्राम पंचायत में जब दस्तक हमारी होती है तो हम पहुंचते हैं ग्राम पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमने जाकर देखा तो डॉक्टर राघवेंद्र कुशवाहा मरीजों को उपचार दे रहे हैं। साथ ही कैमरामैन की नजरें पहुंच जाती है ग्राम पंचायत भवन पर, जहां ग्राम पंचायत भवन सुंदर और आकर्षक तो बना हुआ था, साथ ही हमारी नजरें जाती है हनुमान चौराया, वो हनुमान चौराया जहां बरसों से जमी गंदगी को तब्दील किया है नई सड़क में। यह काम नौजवान सरपंच अनुराग दुबे का है। साथ ही हमने वहां के नौजवानों से जाना कि आखिर पंचायत में विकास किस तरह का है। मेरा नाम गिरिराज धाकड़ है, ग्राम पंचायत सुजरमा है। 2.5 साल में सबसे ज्यादा तो सफाई, पहले नंबर पे सफाई है, सड़क है और शिक्षा है। सफाई ये सड़क है ना, ये अपन खड़े हुए हैं, ये मार्ग माने के आज यहाँ पे ये नरेगा थे, पहले कोई भी नहीं, कोई सफाई नहीं, गंदगी थी काफी। सफाई इससे कम से कम 25-30 गांव के बल्कि सबलगढ़ तक के लिए सीधा रास्ता हो गया इटौरा से निकलते हुए। दूसरी बात, गांव में आप रात के 12 बजे भी चले जाना तो हर जगह आप जैसे अपन बोलते हैं ना कि सुई में धागा, वो वाली स्थिति है। अपन हर जगह लाइट लगी हुई है, पूरे गांव में स्ट्रीट लाइटें हैं। और पर डे जैसे गांव में नगर पालिका की तरह गाड़ी चलती है सफाई की, सुबह गांव की लेडीज है बड़ी उत्साहित होकर कहीं दूर कूड़ा कचरा डालने के लिए नहीं जाना पड़ता, पर डे गाड़ियों में कचरा डलता है। और सरपंच सचिव कोई भी गांव की कोई भी समस्या हो, छोटी से लेके बड़ी कोई भी समस्या हो, जैसे सफाई से संबंधित हो चाहे शिक्षा से संबंधित हो, कोई भी समस्या हो उसका तुरंत सेक्रेटरी सरपंच चाहे फोन के जरिए या फिर उस स्थान पर आकर तुरंत समस्या का समाधान करते हैं। अच्छा, शौचालय की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए तो किस तरह के प्रयास है? देखो, सबसे पहली शिक्षा सभी लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। आप गांव में देखो, हमारा सुजरमा गांव एक ऐसा गांव है शिक्षा के मामले में हमेशा उब्बल रहा है, सभी स्कूलों से हमेशा उब्बल रहा है और इस वर्ष भी। और हालांकि सरपंच साहब मीटिंग भी लेते रहते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर है उनको बताते रहते हैं नई नई तकनीकें, और जो भी उनसे जो अपने स्तर पे जो मदद मिलती है सारी चीजें स्कूल को प्रावधान करना। और ऐसा कोई भी सुजरमा पंचायत में ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके घर शौचालय ना हो। पब्लिक शौचालय बने हुए हैं चौराहे पर? हाँ, नहीं, बाकायदा बने हुए हैं। जैसे आप चौराहे पे जाके देख लो, चौराहे पे एक नहीं 3-3, 4-4 शौचालय बने हैं। महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, यात्रीगण में बैठने के लिए प्रतीक्षालय भी है, सारी व्यवस्था है। ये रास्ते आपको बता रहे हैं कि ये नई सड़कें और खूबसूरत जगह में तब्दील कैसे हुई। ये सब विकास का श्रेय जाता है ग्राम पंचायत सरपंच को। सरपंच ने गांव के चारों ओर इसी तरह की बड़ी चौड़ी सड़कें बनाई हुई हैं जिससे गांव के अंदर आने जाने में कोई परेशानी ना हो। ये गांव का सुंदर आकर्षक शांति धाम है। यहाँ शांति धाम कभी दलदल में तब्दील था, आज वहाँ अच्छे से लोगों की बैठने की व्यवस्थाओं की भी तैयारी चल रही है। उसी के बगल से आप ये ट्री हाउस देख रहे हैं जहां सैकड़ों पौधे तैयार हो रहे हैं और यहाँ लोगों को ऊर्जा देंगे। सामुदायिक महिलाओं के लिए अलग से और पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। पंचायत में स्ट्रीट लाइट जगह जगह चौराहों पर रात में रोशनी देती है, तो वहीं पेयजल और शीतल जल की व्यवस्था भी है। अमरुद्दीन खां, ग्राम पंचायत सुजरमा। गाँव में क्या कैसी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है। क्या क्या व्यवस्था की गई? नाली, सफाई, डंपर घुमा सकते हैं। आजादी के बाद रोड व्यवस्था अच्छी हुई है, पूरे सारे गांव की जनता प्रशंसा करती है। और क्या क्या चीजें नई हुई हैं पंचायत में 2.5 साल के कार्यकाल में? बहुत सी सारी सुविधा हुई है। लाइट की व्यवस्था? लाइट की व्यवस्था हुई है, हर एक चौराहे पे लाइट व्यवस्था, नाली, रोड, ये सारी सुविधा हुई है। पंचायत में स्कूल में आप देखेंगे तो यहाँ एक सुंदर और
आकर्षित कंप्यूटर हॉल भी है, जहां कंप्यूटर की शिक्षा लोगों को प्रदान की जाती है। पंचायत के अंदर कचरा गाड़ी की भी व्यवस्था है और साथ में तमाम सुविधा है। लोगों से जाना तो क्या कहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर बाबूलाल उपाध्याय। उपाध्याय जी, 2.5 साल हो गए सरपंच जी को। हाँ, तो 2.5 साल के कार्यकाल में आप क्या बेहतर देख रहे हो पंचायत? हमारी पंचायत में बहुत अच्छा बेहतर हो रहा है। सबसे पहली चीज तो सफाई है। हमारे गांव की जो सबसे बड़ी गंदगी का जो था, उसको गंदगी खत्म करके और रास्ता बनाया है। ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है। दूसरी बात, पानी भी जो समस्या है, घर घर तक पानी पहुंचाने का भी काम है। और तमाम जो है निर्माण कार्य, अपने तालाब वगैरह है, और भी जो है मठ मंदिरों की जीर्णोद्धार वगैरह है, ये सब काम जो है अपने सुचारू ढंग से, शमशान घाट का निर्माण है, शमशान के जाने के लिए रास्ता है, ये सब अपनी सुचारू गति से, पूर्व में नहीं था वो अब बहुत अच्छा हो गया है। मंदिर मस्जिद के निर्माण के अलावा यहाँ ये भी दिखता है कि सामाजिक एकता को भी देखा गया है। यात्री प्रतीक्षालय हो या फिर यह गांधी पार्क हो, ये गांधी पार्क जो छुआछूत पाप है, ऐसे तमाम स्लोगन भी देखे गए हैं। पंचायत के सरपंच से जान लेते हैं कि इसके बीच में क्या सोच रही उनकी और क्या उन्होंने जानकारी देने विकासों पर ध्यान दिया। अब तक आप पंचायत में हुए विकासों को देख रहे थे, ये पंचायत हम आपको क्यों दिखा रहे थे कि 2.5 साल के बाद पंचायत में बदलाव क्यों आया। यह पंचायत कैलारस में ब्लॉक में बड़ी पंचायत है। हमने जाना कि आखिर इस बड़ी पंचायत में विकास कितना हुआ है। स्टोरी से आप समझ गए होंगे कि किस तरह का विकास है। फिलहाल मेरे साथ ग्राम पंचायत के सरपंच अनुराग दुबे जी हैं। हालांकि ये सरपंच उनके अध्यक्ष भी है ब्लॉक कैलारस में। अब इनसे अन्य लोगों को भी सीख लेना चाहिए कि गांव के अंदर किस चीज की आवश्यकता है। फिलहाल इनसे जान लेते हैं। नौजवान है, यूथ में पढ़े लिखे हैं, तो विकास को देख के आप कितना समझ होंगे, कितने फायदेमंद रहे पंचायत के लिए। आजादी के बाद तमाम चीजों में निर्माण देख रहा हूँ, जैसे रास्ते, जहाँ लोगों के लिए पैर रखने के लिए व्यवस्था नहीं थी, तमाम बस्तियों के लिए रास्ते नहीं थे, वो रास्ते भी खुलवाए आपने। बदलाव के तौर पर मंदिर हो, मस्जिद हो, बराबर विकास कार्यों में पैसा लगाना, तो इन सारी चीजों को देखते हुए क्या लगा आपको कि सरपंच बनने के बाद कुछ रोड मैप तैयार किया था कि बस चलते चलते होता चला जा रहा है? देखिए सुनील जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप आज हमारी ग्राम पंचायत में आए और आपने हमारे जो कार्य हैं उनको ही सराहना की। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बात कही रोड मैप की, मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा, एक जनप्रतिनिधि के लिए रोड मैप सिर्फ एक ही होता है कि वो अधिक से अधिक अपने जिस कार्य क्षेत्र में वहां विकास कर सके, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सके और उनकी परेशानियों को हल कर सके। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक किसी भी ग्राम में या किसी भी पंचायत में या किसी शहर में सबसे जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो है सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, ये प्राथमिक सुविधाएं हैं। तो हम लोगों ने जो सबसे पहला जो अपना रोड मैप तैयार किया वो किया कि सुंदर और स्वच्छ सड़कें, स्वच्छ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए और लोगों के लिए आरामदायक होनी चाहिए। मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं और मैं इस पर चैलेंज भी कर सकता हूं कि हमारी ग्राम पंचायत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ है वो कि हमसे भी बड़ी किसी पंचायत में नहीं हुआ होगा। आपने देखा हो, चाहे ये जो अभी एक सड़क बनाई है हमने, सीधे ये नदी को जोड़ती है और इटोरा और चौकी, पलखनी, इस क्षेत्र के लगभग 20 से 25 गांवों को कनेक्ट करती है, जो कि आजादी के बाद इस प्रकार की सड़क का निर्माण हुआ है। इससे पहले इस प्रकार की किसी भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। ये सड़क गांव को पूरा रिंग रोड की तरह डेवलप किया है हमने। आप इधर से गांव में घूमेंगे, पूरे गांव का चक्कर लगाएंगे, उधर से गांव के दूसरे छोर पर निकल के मुख्य रोड से जुड़ जाएंगे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे गलियों की सड़कें हों, नालियां हों, भाई जब सड़क होगी तो सफाई अब स्वाभाविक तौर पर होगी। जब सड़क ही नहीं होगी तो सफाई कैसे होगी। हमने बेहतर नालियों का निर्माण किया, सड़क का निर्माण किया। निश्चित ही मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने पूर्ण कार्य कर लिया, अभी बहुत कम समय हुआ है और हमारा प्रयास निरंतर जारी है। दूसरा, हम लोगों ने जो कार्य किया, हमने कहा सबसे जो मूलभूत चीज है वो है सफाई। इसमें मैं सबसे ज्यादा अगर श्रेय दूंगा तो मैंने अपनी ये सीख ली, अपने पिताजी से ली है। हमारे पिताजी साफ सफाई के मामले में सदैव उनका एक ही प्रयास रहता है। मैंने उनसे प्रेरणा लेकर निरंतर सफाई की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। आप यकीन मानिए सुनील जी, आप मेरी ग्राम पंचायत के
गली गली घूम लीजिए, निश्चित ही गांव है तो गांव शहर में कहीं ना कहीं अंतर विशेष रूप से होता है, परंतु आपको कहीं भी कचरे के ढेर नहीं मिलेंगे, कहीं आपको गंदगी नहीं होगी। हमारे यहाँ निरंतर सुबह स्वीपर झाड़ू लगाता है, कचरे की गाड़ी डोर टू डोर कलेक्शन करती है, शाम को भी करती है, चाहे शादियां हो, कोई कार्यक्रम हो, उसमें निरंतर सफाई की व्यवस्था की जाती है। और जो कचरा होता है उसके लिए हम लोगों ने संबंधित डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है। तो सफाई के मामले में आप देखिए निरंतर सुबह साफ सफाई होती है। इसके अतिरिक्त चाहे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, वही गांव हमने गली गली चौराहे चौराहे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करी है। और चाहे पब्लिक टॉयलेट्स की बात करें, हमने पब्लिक टॉयलेट्स का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त हमने जो संबंधित जैसे किसी भी प्रकार की लोगों को आप समझ लीजिए जैसे समस्या है, किसी की भैंस चौपाल, तो कहीं जहां में तार फेंसिंग की आवश्यकता है वहां तार फेंसिंग करिए। वृक्षारोपण का कार्य किया है हमने। हमारा प्रयास है हरी भरी सुंदर और स्वच्छ पंचायत बनाने का। अच्छा, इससे आगे क्या है? 2.5 साल बीते हैं, 2.5 साल आगे आगने वाले हैं, तो कुछ और तैयारी की है पंचायत के लिए कि ये चीजें जरूरी है? एजुकेशन में भी हमने देखा कि ठीक ठाक सुविधाएं आपने अपनी तरफ से अलग से प्रोवाइड किए हैं स्कूल को, ये बड़ी बात है, लेकिन इसके अलावा नौजवानों को रोजगार की या महिलाओं को रोजगार की कोई ऐसी योजना है? देखिए सुनील जी, कार्य तो जब तक रहेंगे तब तक करना है, और पद पर नहीं रहेंगे तब भी अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए कार्य करने की मेरे परिवार की धारणा है। हम निरंतर करते रहेंगे। इससे मैं सरपंच नहीं था, इससे पहले भी मेरे पिताजी, मैं अपने क्षेत्र गांव के लिए हर संबंधित विकास। आप हमारे यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा देखिए, मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। सुजरमा का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, उससे अच्छा उप स्वास्थ्य केंद्र आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वहां डेली डॉक्टर बैठता है, दवाइयां, जांच की सुविधा, जितनी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं सारी होती हैं। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, हमारे यहाँ डिजिटल शाला जैसी तकनीकी से बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षक डेली समय से विद्यालय आते हैं, और जो हमारा माध्यमिक विद्यालय उसने भी अभी जिले में जो उनकी श्रेणी थी उसमें 3रा या 4था स्थान प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त हम लोग मेरी पंचायत के जितने भी मजरूआ गांव हैं, हर जगह मुक्ति धाम का निर्माण किया गया है। आप कहीं भी अब ऐसी हमारे यहाँ कभी सुनने को नहीं मिलेंगे कि पंचायत के इस गांव में कहीं मुक्ति धाम नहीं है। हमारी पंचायत में लगभग 5 गांव आते हैं, सभी में मुक्ति धाम का निर्माण किया गया है। और एक मुक्ति धाम जो लहचौरा में है, वो से आप देखेंगे तो वो आज की स्थिति में भी पूरे ब्लॉक में सबसे अच्छे जो श्रेष्ठ मुक्तिधाम है उनकी श्रेणी में है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, हम लोग सुजरमा मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार का कार्य कर रहे हैं, उस पर कार्य चालू, आप अभी देख के आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में ऐसा मुक्तिधाम बनाएंगे जो लोगों के लिए एक नजीर साबित होगा। इसके अतिरिक्त मेरा जो दूसरा जो प्रयास है वो है कि लोगों के लिए हम यहाँ कुछ छोटे छोटे व्यापार करा सकें। तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ बैंक की सुविधा है, आपको जो कहीं पैसे निकालने के लिए कहीं नहीं जाना। हमारे यहाँ छोटी छोटी, मैंने अभी जैसे यहाँ 1-2 दुकानों का निर्माण का कार्य किया है, तो वहां लोगों के लिए दुकानें खुलवाई हैं। मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि रोजगार के लिए, रोजगार जैसे सरकारी योजनाओं से संबंधित जितने भी रोजगार के अवसर हैं उसके संबंध में हम निरंतर अपने यहाँ कैंपों का आयोजन करते हैं। चाहे वो केसीसी ऋण योजना हो, चाहे वो पशु विभाग से संबंधित कोई योजना हो, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई, युवा रोजगार से संबंधित कोई योजना, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने गांव से 10 लोगों को भी रोजगार दे पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमने 10 लोगों को रोजगार देके 10 परिवारों को संवारने का कार्य किया है। तो आप देख रहे थे ग्राम पंचायत सुजरमा की स्टोरी। मैंने क्यों दिखाई है कि आखिर कुछ पंचायतें भी देखकर इस तरह का प्रयास करें, क्योंकि गांव जब तक स्वस्थ नहीं बनेगा तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा का। तो ये जिम्मेदारी जिस तरह से सुजरमा सरपंच ने निभाई है, मैं चाहता हूं कि हर कोई इसी तरह जिम्मेदारी निभाए और अपनी पंचायत को बेहतर बनाने का प्रयास करे। फिलहाल स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज।